जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आज मैं 31 मार्च 2026 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, यह वीडियो हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि बेहतर से बेहतर जानकारी आपको मिले और बेहतर कंटेंट के साथ और नवीनतम अपडेटेड जानकारियों के साथ मैं आज का महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। ये रहा पहला क्वेश्चन। रक्षा कर्मियों, अर्धसैनिक बलों और केंद्र राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए किस संस्था ने गृह सुगम पोर्टल लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी नेशनल हाउसिंग बैंक। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, नेशनल हाउसिंग बैंक ने गृह सुगम पोर्टल लॉन्च किया। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म रक्षा कर्मियों, अर्धसैनिक बलों और केंद्र राज्य सरकार के कर्मचारियों को उनकी पोस्टिंग के स्थान से ही आसानी से होम लोन प्राप्त करने और आवेदन करने की सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में रक्षा अधिकरण परिषद DAC ने किस देश से S-400 सतह से सतह हवा मिसाइल प्रणाली के 5 अतिरिक्त स्क्वाड्रन खरीदने को मंजूरी दी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी रूस इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, रूस की राजधानी मॉस्को है और मुद्रा है रशियन रूबल और राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। दोस्तों, रूस से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। मैक्स सोशल मीडिया ऐप रूस के द्वारा लॉन्च किया गया। रूस ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया। रूस ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की। रूस ने परमाणु संचालित और परमाणु सशस्त्र मानव रहित जल ड्रोन पोसाइडन का परीक्षण किया। और रूस ने अपनी नई परमाणु पनडुब्बी खबरोवस्क लॉन्च की। रूस ने अफ्रीका में अपना पहला नौसेना बेस स्थापित करने का दोस्तों रूस को ऑफर मिला है अफ्रीका में पहला नौसेना बेस स्थापित करने का। रूस के सबसे बड़े बैंक सैबर बैंक ने भारत में शाखाएं खोलने की घोषणा की। रूस इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस का 19वां सदस्य बना। और दोस्तों, रूस ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्षा मंत्रालय ने तुंगसा वायु रक्षक प्रणाली खरीद के लिए किस देश की रिसोबोरन एक्सपोर्ट कंपनी के साथ 445 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शन में ऑप्शन बी रूस इस प्रश्न का सही उत्तर है। रक्षा मंत्रालय ने भारत की सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने के लिए 858 करोड़ के 2 महत्वपूर्ण अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। पहला, इसमें रूस की JSC रोसीबोरान एक्सपोर्ट के साथ तुंगसा वायु रक्षा मिसाइल प्रणालियों की आपूर्ति के लिए 445 करोड़ रुपए का अनुबंध किया। दूसरा, P-81 दीर्घ श्रेणी समुद्री टोही विमान के डिपो स्तरीय निरीक्षण के लिए बोइंग इंडिया डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 413 करोड़ रुपए का अनुबंध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में विश्व पियानो दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 29 मार्च इस प्रश्न का सही उत्तर है। विश्व पियानो दिवस हर साल आमतौर पर 29 मार्च और दोस्तों वर्ष का 88वां दिन में मनाया जाता है। 88वां दिन में मनाया जाता है, जो पियानो की 88 कुंजियों का प्रतीक है। 2015 में पियानो वादक निल्स फ्राम द्वारा शुरू किया गया यह दुनिया भर में इस वाद्ययंत्र इसके संगीतकारों और निर्माताओं का जश्न मनाने के लिए
कार्यक्रम आयोजित करता है। दोस्तों, अगर लीप वर्ष है तो 28 मार्च को विश्व पियानो दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 मार्च 2026 को इंडियन प्रीमियर लीग IPL का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? गाइस, जिस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 19वां इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग IPL की शुरुआत 2008 में हुई थी और 2026 में यह सीजन का 19वां संस्करण है। दोस्तों, IPL 2026 28 मार्च 2026 से 31 मई 2026 तक चलेगा। दोस्तों, इसमें कुल 10 टीमें भाग लेंगी। कुल मैच होगा 74, जिसमें 70 लीग मैच होंगे और 4 नॉकआउट। दोस्तों, पहला मैच रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और सनराइज हैदराबाद के बीच खेला गया और दोस्तों सनराइजर हैदराबाद 202 रन बनाया था 20 ओवर में और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने 15.4 ओवर में 4 विकेट पर ये रन बनाकर 6 विकेट से पहला मैच जीत लिया है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। दोस्तों, IPL 2025 का विजेता टीम था रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और उप विजेता टीम थी पंजाब किंग्स। दोस्तों, पंजाब किंग्स को रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने 6 रन से हराया था और दोस्तों ये पहला खिताब था रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का। और दोस्तों आपको बता दें, WPL 2026 का विजेता महिला टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु रही, जिसने 6 विकेट से दिल्ली कैपिटल को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश की सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए सभी पारंपरिक परीक्षाएं खत्म कर दी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नेपाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, नेपाल की राजधानी काठमांडू है और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं बालेन शाह और मुद्रा है नेपाली रुपया। राजधानी काठमांडू है और राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल। दोस्तों, नेपाल में प्रधानमंत्री बालेन शाह की सरकार ने छात्र राजनीति पूरी तरह से रोक लगा दी। इसके साथ ही कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए पारंपरिक परीक्षाएं भी खत्म कर दी गई और स्कूल कॉलेजों अपने विदेशी नाम को बदलकर नेपाली में रखने का आदेश दिया गया है नेपाल सरकार द्वारा। और दोस्तों आपको बता दें, सूर्य किरण एक्सरसाइज भारत और नेपाल के बीच होता है और दोस्तों सबसे ज़्यादा बार एवरेस्ट पर विजय हासिल किया है नेपाल के कामी शेरपा ने 31 बार माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की है और महिलाओं में भी 10 बार विजेता बनी हैं लाहाका शेरपा। और दोस्तों आपको बता दें, सविता भंडारी अटॉर्नी जनरल बनी हैं नेपाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में किस महिला कैटेगरी के इवेंट में भाग लेने से प्रतिबंध कर दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी ट्रांसजेंडर महिलाएं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने घोषणा की है कि ट्रांसजेंडर महिलाएं और DSP डिफरेंस ऑफ सेक्स डेवलपमेंट वाले एथलीट अब ओलंपिक में महिला श्रेणी में भाग नहीं ले सकेंगे। यह नियम लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 से लागू होगा। इसके तहत महिला वर्ग में भाग लेने के लिए SRY जीन की अनिवार्य जांच शुरू होगी। लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 का आयोजन 14 से 30 जुलाई 2028 तक अमेरिका के कैलिफोर्निया में होगा। और दोस्तों
ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष हैं वर्तमान में क्रिस्टी कोवेंट्री, जो कि जिम्बाब्वे की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने एनसीबीसी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए साध्वी निरंजन ज्योति इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, हाल में एनसीबी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है साध्वी निरंजन ज्योति। नेक्स्ट क्वेश्चन, खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र को आधुनिकीकरण करने के लिए मार्च 2026 में केंद्र सरकार ने किस पहल को शुरू किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू की है। उद्देश्य है खादी, हैंडलूम और हस्तशिल्प क्षेत्रों को मजबूत कर ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अर्थ आवर दिवस 2026 कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 28 मार्च इस प्रश्न का सही उत्तर है। अर्थ आवर दिवस विश्व स्तर पर मार्च के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। अर्थ आवर दिवस 28 मार्च को रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक मनाया गया। आयोजक वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF इंडिया। इस वर्ष विश्व स्तर पर अर्थ आवर मनाए जाने के 20 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 2026 की थीम है प्रकृति के लिए अब तक का सबसे बड़ा घंटा, द बिगेस्ट आवर फॉर अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर के नाम पहला पिंक स्टैंड कहाँ लॉन्च किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी नई दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर के नाम पर देश का पहला समर्पित पिंक स्टैंड नई दिल्ली द्वारका में स्थित है और द वुमेन्स स्टार क्रिकेट स्टेडियम में लॉन्च किया गया है। द वुमेन्स स्टेट क्रिकेट स्टेडियम में लॉन्च किया गया है। इस स्टैंड को महिलाओं और परिवारों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1861 से चली आ रही 165 साल पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए अब अमेरिकी डॉलर के नोटों पर किसके हस्ताक्षर होंगे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी डोनाल्ड ट्रंप इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, 1861 के बाद यह पहली बार है जब किसी मौजूदा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अमेरिकी कागज मुद्रा पर होगा। अब तक नाटो पर ट्रेजरी सचिव और अमेरिकी कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर होते थे। इन नए नियमों के तहत कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर हटाकर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर शामिल किए जाएंगे। इसकी शुरुआत जून 2026 में $100 के नोट से होगी, जो अमेरिका की आज़ादी की 250वीं वर्षगांठ उत्सव का हिस्सा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी IIED खाद्य सुरक्षा सूचांक 2026 में कौन शीर्ष पर है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए आइसलैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी है, आइसलैंड पहले स्थान पर बना है। दोस्तों, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट IIED का फुल फॉर्म है। और दोस्तों, आइसलैंड का स्कोर रहा है 9.26 स्कोर, और सबसे निचला पायदान पर रहा है सोमालिया। और दोस्तों, आइसलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया 9.15 स्कोर के साथ, और इसके बाद है आयरलैंड 9.13। सबसे निचले पायदान पर है अफगानिस्तान, मेडागास्कर, हैती, कांगो और सोमालिया। यह सूचांक खाद्य तक पहुंच, सामर्थ्य, गुणवत्ता और सुरक्षा के आधार पर देशों का मूल्यांकन करता है। और दोस्तों, भारतीय संदर्भ में केरल शीर्ष पर रहा है 2024 के अनुसार, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर और जम्मू कश्मीर तीसरे स्थान पर है। दोस्तों, आइसलैंड की राजधानी रेयकजाविक है, मुद्रा है आइसलैंडिंग क्रोना, और राष्ट्रपति हैं हल्ला टॉमस डॉयटिट, और प्रधानमंत्री हैं बायार्नी बेनडिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालेंद्र शाह नेपाल में किस क्रम के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 47वें क्रम में। दोस्तों, बालेंद्र शाह के बारे में जानकारी। दोस्तों, जिन्हें लोकप्रिय रूप से बालन के नाम से जाना जाता है, 27 मार्च 2026 को देश का 47वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के इस 35 वर्षीय नेता ने शीतल निवास स्थित राष्ट्रपति कार्यालय में राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण किया। दोस्तों, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा संवैधानिक प्रावधानों के तहत की गई, और यह नेपाल के राजनीतिक परिदृश्य में आए बदलाव को दर्शाता है। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, इनकी पार्टी है RSP, ने 119 सीटों पर, दोस्तों 275 सीटों पर 182 सीटों पर इनकी पार्टी ने जीत हासिल की है, और जो कि सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरी है। और दोस्तों, आपको बता दें, बालेंद्र शाह काठमांडू के मेयर 2022 से लेकर 2026 तक रहे, और अभी हाल में चुनाव के दौरान उन्होंने झापा 5 निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार के प्रधानमंत्री के रूप में KP शर्मा ओली को लगभग 50,000 मतों से भारी अंतरों से हराया। और दोस्तों, ये YouTube पर इनके 10 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, और प्रसिद्ध रैपर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य की स्तुति प्रधान विश्व युवा संसद 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए
चुनी गई हैं। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए सिक्किम इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। गवर्नर हैं ओम प्रकाश माथुर। लोकसभा की सीट 1, राज्यसभा की सीट 1, विधानसभा की सीट 32। दोस्तों, 100% जैविक राज्य है सिक्किम। सबसे कम आबादी वाला राज्य है सिक्किम और भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है। दोस्तों, यह वैश्विक नीति समाधानों पर विचार विमर्श करने के लिए दोस्तों सिक्किम की युवा स्तुति प्रधान विश्व युवा संसद 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना और किस देश की सेना ने हाल में अपनी पहली सेना से सेना वार्ता आयोजित की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए फिलीपींस इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन ए। दोस्तों, फिलीपींस के बारे में जानकारी, फिलीपींस की राजधानी मनीला है। मुद्रा है फिलीपींस पेसो। राष्ट्रपति हैं फर्डिनेंड बोंग जूनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हालिया ईंधन संकट के बीच भारत ने बांग्लादेश को कितने टन डीजल की आपूर्ति की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी 5000 टन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मनोरोगों के लिए भारत का डेटाबेस क्लेम ब्रेन कहाँ लॉन्च किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी बेंगलुरु इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामनाथ गोयन का पत्रकारिता उत्कृष्टता पुरस्कार किस संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी रामनाथ गोयन का फाउंडेशन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए 19 श्रेणियों में 24 पत्रकारों को सम्मानित किया जाता है और दोस्तों ये पुरस्कार प्रदान किया है उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व शांति योगदान के लिए किसे प्रतिष्ठित ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी जूपल्ली कृष्णा राव। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, तेलंगाना के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जूपल्ली कृष्णा राव को हैदराबाद में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन में विश्व शांति योगदान के लिए प्रतिष्ठित ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, इस कार्यक्रम में 22 देशों के लगभग 150 प्रतिनिधि और भिक्षु शामिल थे। दोस्तों, उन महत्वपूर्ण पुरस्कारों से संबंधित जानकारी, कोफेड पुरस्कार 2026 वीरभद्रन रामनाथन को दलाई लामा ने पुरस्कार जीता। पहला ग्रैमी पुरस्कार मेडिटेंस द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा। लीजन ऑफ ऑनर कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत बने जावेद अशरफ आर वैराथू को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। प्रतिष्ठित एस्मंड बी मार्टिन 2026 का पुरस्कार जीता। डॉक्टर कृति करंथ ने इजराइल के सर्वोच्च संसदीय
स्पीकर ऑफ द नेशन मेडल पुरस्कार मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजराइल का सर्वोच्च संसदीय स्पीकर ऑफ द नेशन मेडल मिला। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 स्मृति मंधाना को मिला। बोलिंडा क्लार्क अवार्ड 2025-26 एनाबाल सदारलैंड को मिला। ग्लोबल टीचर प्राइज रूबल नागे को मिला। भारत का सर्वोच्च शीतकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र शुभांशु शुक्ला को मिला। मार्च 2026 में चिकित्सा में मधुमेह के क्षेत्र के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार डॉक्टर जितेंद्र सिंह को मिला। महिला सशक्तिकरण में योगदान देने के लिए ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित हुई कल्पना सोरेन। मानद नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित हुए एन चंद्रशेखरन। एबल पुरस्कार 2026 से सम्मानित हुए गेर्ड फॉल्टिंग्स जर्मन वैज्ञानिक हैं। विश्व शांति योगदान के लिए अभी हाल में जुपल्ली कृष्णा राव को प्रतिष्ठित ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कैरोलिना मारिन ने संन्यास की घोषणा की। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन वे किस खेल से संबंधित हैं। क्वेश्चन इसे फिर से सुनिए। हाल में कैरोलिना मारिन ने संन्यास की घोषणा की, वे किस खेल से संबंधित है। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए बैडमिंटन इस प्रश्न का सही उत्तर है। बैडमिंटन की स्वर्णकालिक महान खिलाड़ियों में से एक कैरोलिना मारिन ने आधिकारिक तौर पर खेल से अपने संन्यास की घोषणा कर दी है। यह निर्णय घुटने में लगातार चोट के कारण लिया गया, जिससे उनके कैरियर के अंतिम चरणों को बाधित किया था। दोस्तों, ये 32 वर्षीय खिलाड़ी स्पेनिश हैं और पूर्व विश्व नंबर 1 रही हैं। 66 सप्ताह यानी 66 वीक 2009 अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन में पदार्पण किया था। 3 बार की दोस्तों वे विश्व चैंपियन रही। नोट डाउन करें 2014, 2015, 2018 और दोस्तों रियो ओलंपिक 2016 में वे स्वर्ण पदक विजेता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत के इलेक्ट्रॉनिक वाहन इकोसिस्टम के लिए भारत सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 2028 इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और पीसी सर की मेहनत अगर पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय